चलो देखो, गोलीय दर्पण के बारे में बता दिए थे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब और अवतल उत्तल दर्पण का फोकस दूरी तक पढ़ा दिए थे। अब आगे पढ़ना है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? लिखो, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अरे जहां से बताते जा रहे तुम लिखते जाओ, समझते जाओ। किताब क्या देख रही है? किताब देखना ना घर में जा करके। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है? हाँ, क्वेश्चन लिख लो। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? और लिख लो यहाँ, तथा नहीं और। तथा लिखा तो रहने दो तथ्य। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? सत्यापित करें। सत्यापित करें। या इसको और एक तरह से पूछ सकता है, क्वेश्चन 5 नंबर में ही पूछेगा कि क्या पूछेगा? अथवा, हाँ अथवा मतलब कि अन्य तरीका से पूछ सकता है कि सिद्ध करें। गोलीय दर्पण में लिख लो सिद्ध। अच्छा हाँ, इसको भी लिख लो, सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अरे यहाँ ध्यान दो, सिद्ध करें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2, यही सिद्ध करना है। F बराबर R/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ये सिद्ध करना है। या क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2 होता है, अथवा जिस जिस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में वो सारा लिखवा रहे हैं तुम लोग को। सिद्ध करें कि F बराबर R/2 होता है। हो गया, क्वेश्चन लिख ली, क्वेश्चन हो गया ना। अब इसको सिद्ध करना। हाँ, एक के क्वेश्चन है, सब अलग अलग तरीका से पूछा जाता है, ठीक है। यह पूछेगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? सत्यापित करे या सिद्ध करे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात अब बराबर R/2, या सिद्ध करे कि अब बराबर R/2 होता है। हाँ वही, इसीलिए तो लिखवाए हैं पूरा कि क्वेश्चन को समझो कि सारा क्वेश्चन एक ही है, किस किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वही तो हम यहाँ बताते हैं कि मेन चीज है क्वेश्चन को समझना, प्रश्न को। समझ गया कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, तब जाकर के हम लोग आंसर लिख सकते हैं। यही पता नहीं चलेगा, हाँ यही पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ का है, तो फिर क्या बनाएगी? कुछ नहीं बना सकेगी। इसलिए क्वेश्चन को ही पढ़ना है, रटना है सारा चीज। चलो देखो आगे,
सिद्ध करना है। अब एगो दर्पण बनाओ, इस तरह से बना लो, अवतल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण बन गया। हाँ हाँ, नीचे में छोटा बनाना, छोटा थोड़ा, पूरा बड़ा नहीं बनाना है। हो गया। इसमें एगो मुख्य फोकस अथी मुख्य अक्ष खींच लो, यहाँ पर हो जाएगा पी पोल, और यहाँ पर मान लेते हैं इसका सेंटर सी, और यहाँ हो जाएगा हो गया। और यहाँ सेंटर से लेकर ध्रुव तक के दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, बड़ी आर। सेंटर से लेकर यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव। क्या नहीं लिखना नहीं है, जो जो लिख रहे हैं उतने काम करो ना, जितना कर रहे हैं उतना करते जाओ, बीच में मत टोको, ठीक है। जब हो जाएगा कंप्लीट मेरा तब हम बोलेंगे, तब पूछना है उस समय, ये चीज नहीं समझे। वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, उसको बड़ी आर से सूचित करते हैं। और फिर यहाँ फोकस से लेकर के ध्रुव तक, फोकस से लेकर ध्रुव तक इसको बोलते हैं फोकस दूरी, इसको छोटी एफ से सूचित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, इसको छोटी एफ से सूचित करते हैं। मान लेते हैं कोई किरण जो है आकर के दर्पण से टकराया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होते हुए लौटती है। किधर से लौटता है, फोकस से होते हुए, सीधा लाइन खींचना है, ठीक है। फोकस से होते हुए ये लौट गया यहाँ से। अब इसमें क्या करना है कि हम लोग को सिद्ध करना है कि ये आर जो है, आर ये छोटी एफ से दो गुना है, छोटी एफ से दो गुना, यही सिद्ध करना है कि एफ बराबर आर बाय टू। फोकस जो है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, यही सिद्ध करना। तो इसमें देखो अब कुछ रचना करेंगे अपने मन से हम लोग। यहाँ से अभिलंब खींचते हैं, जहां पर वह दर्पण में टकरा रहा है किरण, इसको बोलेंगे यहाँ, ये हो गया अभिलंब, ठीक है। इधर से किरण आ रहा है, यहाँ पर कोई बिंदु नाम दे दो ए, ठीक है। क्या दे दिए, ए नहीं दो, इधर बी रखो और इधर से ए रखो। इधर एक बिंदु का नाम दे देते हैं ए, और यहाँ पर बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से किरण आकर के यहाँ टकरा रही है, और परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए, देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ समझा रहे हैं तुम। कोई किरण ए बी आकर के दर्पण से टकराती है, और परावर्तन के बाद इधर फोकस से होते हुए क्या हो जा रहा है, लौट जा रहा है, ठीक है। तो इधर से जो ये किरण आया है यहाँ, और ये है अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब। तो इसके बीच का कोण क्या होगा, ये ठो, ये कौन बताए थे परावर्तन का नियम जब बता रहे थे उस समय, ये कोण क्या कहलाएगा, इधर वाला आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या होता है, आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आई से। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आई से। और फिर देखो अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच का कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण, इसको आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो चलो नीचे लिखो अब, माना कि एक अवतल दर्पण है, हाँ इसको बना लो, पहले बनाओ इसको, ये फिगर बनाओ। अरे फिगर बना ली है, सब कोई बना, पहले बना तब आगे बताते हैं। कोई अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है, जिसमें जिसमें मुख्य अक्ष अक्ष के समांतर कोई किरण
मुख्य अक्ष के समांतर ए बी किरण लिख लो, समांतर ए बी किरण दर्पण से बी बिंदु पर टकराती है। क्या माना कि कोई अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष जो है इसी के समांतर एक और किरण आया, ठीक है, कौन किरण आया है? ए बी। मुख्य अक्ष के समांतर ए बी किरण दर्पण से बी बिंदु पर टकराती है, बी बिंदु पर जाकर के टकराती है और परावर्तन के बाद फोकस से होकर लौट जाती है। और परावर्तन के बाद फोकस से होकर लौट जाती है। लिखो, चूंकि, हाँ, मैथ तो सब जगह घुस जाता है, समझ गया? मैथ ही एक ऐसा विषय है कि हर जगह घुस जाता है, समझ गया? हाँ, इंग्लिश में भी घुस जाएगा। इंग्लिश तो छोड़ो, भाषा है उसमें नहीं घुसेगा, उसको छोड़ दो, खाली भाषा को छोड़ दो। भाषा को छोड़ करके जितना है विषय, जितना मन, जैसे इतिहास हो गया, इतिहास में भी घुसेगा मैथ, घुसेगा, वो पता चल जाएगा। आंकड़ा जो कैलकुलेशन करेंगे तो कहाँ से आएगा आंकड़ा? सारा वो मैथ से आता है, समझ गया? मैथ जो है पढ़ाई का हर एक विषय का समझ लो कि खून है, खून। मैथ क्या है? खून, आत्मा, समझ गया? बेकार का, जैसे हम लोग के शरीर में आत्मा है ना, तब जाकर के चल रहा है शरीर, उसी तरह से है मैथ, हर एक विषय में वो चल जाता है। लिखो, चूंकि, यहाँ देखो, किरण आकर के दर्पण में कहा बी पर टकरा रही है, तो यहाँ पर सी और बी क्या हो जाएगा? अभिलंब। सी बी क्या हो जाएगा? और ये तिर्जिया भी होगा, यही क्या होगा? तिर्जिया। काहे कि केंद्र से मान लो वृत्त जैसे है, केंद्र से वृत्त के परिधि पर कहीं से भी खींचेंगे तो ये सब तिर्जिया कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तिर्जिया। और तिर्जिया को आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर सी और बी भी क्या होगा? तिर्जिया होगा। सी और बी तिर्जिया होगा। वक्रता तिर्जिया। सी बी दर्पण के सी बी के आगे तिर्जिया जोड़ दो। हाँ, तिर्जिया सी बी दर्पण के बी बिंदु पर अभिलंब है। तो अभिलंब है, तो अभिलंब के दोनों तरफ का कोण क्या होगा? परावर्तन के नियम से बराबर होगा, इसलिए परावर्तन के नियम से ई ठो कोण को अगर लिखेंगे तो ए बी सी से लिखेंगे। इधर वाला ई कोण जो है, देखो यहाँ, ई ठो कोण जो लिखेंगे ई ठो, तो ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी सी। कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ई ठो कोण लिखेंगे तो क्या होगा? सी बी एफ, सी बी एफ, सी बी एफ। कोण सी बी एफ या एफ बी सी भी होगा, या एफ बी सी दोनों हो जाएगा। इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, वही कोण होगा।
ई कोण को भी ए बी सी लिखो चाहे सी बी ए लिखो, बात बराबर है। हाँ, दोनों एक के होगा। इसमें देखो यहाँ ये क्या है, मुख्य अक्ष, अब मुख्य अक्ष है प्रधान अक्ष, और ये जो किरण आई है इसके समांतर हम लोग माने हैं, क्या माने हैं, दोनों समांतर। और दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो इसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होता है, समझ गया। एकांतर कोण होता है क्या, ये तो पढ़ा नहीं नौमा में तुम लोग। एकांतर कोण जैसे देखो, ये कोई मान लो कि ये समांतर रेखा है, दो गो समांतर रेखा, ये दोनों क्या है, समांतर। इसको इस तरह से जो काटता है इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक छेदी रेखा। इस तरह से जो काटता है तो ये तिर्यक छेदी रेखा के एक साइड इधर वाला और दूसरा साइड का, इधर का ईंटो और इधर का ईंटो एक अंतर कहलाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा, एक अंतर। मान लो इधर 1 2 3 और 4 गो कोण है ना, तो 1 और 4 क्या होगा, बराबर होगा और एक अंतर कहलाएगा। 1 और 4 क्या होगा, एक अंतर। और इधर का ईंटो कोण और इधर का ईंटो कोण, कोण 2 और कोण 3, ये दोनों एक अंतर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखो यहाँ पर ये अगर रेखा को इसको आगे बढ़ाएंगे दोनों तरफ, और इधर जो है ये समांतर है ना, तो इधर का कोण जितना होगा उतने कोण इधर का होगा, एकांतर कोण से, बोलो। अरे इधर का जो जितना कोण होगा उतने इधर का होगा ना, एकांतर कोण से, काहे कि दोनों समांतर है। तो लिखो, हाँ लिखेगा ना आगे। किंतु इधर का कोण और इधर का कोण दोनों लिखना है कि कोण ए बी सी और बी सी एफ, कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी एफ, बी सी एफ। कहां से हुआ, तो एकांतर कोण से। और पहले से देखो यहाँ पर, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट इठो पहला वाला को, और इसको समीकरण सेकंड, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड। तो यहाँ पर देखो पहली बार में ए बी सी जो है किसके बराबर है, शुरू में पहला बार में ए बी सी जो है ईटो के बराबर है, इधर वाला, यानी इधर वाला कोण इसके बराबर है। और फिर दूसरा बार हम लोग दिखाएं क्या कि ए बी सी जो है ये तो कोण इसके भी बराबर है, यानी कि अगर ये इसके भी बराबर है और ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या उधर निकालो निकालो, हाथ जल्दी निकालो, नहीं तो पीठ में। उधर क्या देख रहे थे, क्या देख रहे थे उधर, इधर जब बता रहे हैं तो ध्यान यहाँ ना देंगे, उधर देख रहे थे, उधर क्या देख रहे थे, हमने देखे हैं। तुम मार खाई तो तुम भी मार खाओ, हम सिद्ध करवाएंगे इसको, खाली नहीं करना तुम लोग, तब देखना। चलो देखो, इसके बराबर है ये ठो, और ये भी दोनों क्या है, बराबर है इसका, तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसलिए इधर वाला कोण क्या है, एक साइड दोनों का बराबर है तो दूसरा साइड भी बराबर होगा। कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, कोण सी बी एफ बराबर सी बी, कहाँ है, सी बी एफ बराबर बी सी एफ, यानी ये दोनों कोण बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है,
BCF ये त्रिभुज है ना, और एक त्रिभुज का अगर दो गो कोण बराबर रहता है तो उसके आमने सामने का भुजा भी बराबर होता है। त्रिभुज का अगर दो गो कोण बराबर है उसके आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं बताओ। जिस त्रिभुज का दो गो कोण और दो गो भुजा बराबर है तो उसको कैसा त्रिभुज बोलते हैं, समांतर कोण त्रिभुज। क्या होता है बताओ तुम, समांतर त्रिभुज, समांतर त्रिभुज, समांतर भुजा क्या होता है। तुम लोग को उठा उठा के पटक के मारेंगे ना तो कोई दोष नहीं है, गोड़ हाथ तो तोड़ने है ये तुम लोग का। देखो त्रिभुज यहाँ है, दोनों का क्या है भुजा, इसके सामने का ईंट हो और इसके सामने का ईंट हो, ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दो गो भुजा जिसका बराबर होता है त्रिभुज का उसको बोलते हैं समद्विबाहु। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो कहाँ गई थी जब हम लिखवा रहे थे तो कहाँ गई थी, नहीं थी तो तुम्हारा गलती है कि मेरा गलती है। समद्विबाहु क्या बोलते हैं, समद्विबाहु जिसका दो गो भुजा या दो गो कोण बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज हो गया यहाँ पर ये दोनों, इसके इसका देखो तो ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, अब लिखो अब समद्विबाहु त्रिभुज BCF में क्या क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, CF बराबर BF, CF बराबर BF, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो अब क्या हम लोग करेंगे, जल्दी करो लिखो। तुम लोग का जो है ना आंख निकाल लेंगे, आंख नहीं देख पाएगा तो ठीक है, ठीक है वैसे अंधे रहेगा तो। एक गुरु है जगत गुरु राम भद्राचार्य, जानता है तुम लोग है, राम भद्राचार्य अंधा है और सारा वेद का ज्ञान है, उसको देख लेना यूट्यूब में जाके सर्च करके। सुन के याद कर लिया, सारा चीज सुन के वो लिखने पढ़ने सारा चीज जानता है, हर एक चीज। और वही जो है कि है राम मंदिर जो बना है उसका जो फैसला हुआ उसका सारा एविडेंस वही दिया था, साक्ष्य सबूत जो है सारा सबूत वही दिया था, अंधा होते हुए। तो आंख रहने का कौन फायदा है तुम लोग का बताओ। हाँ राम भद्राचार्य देख लेना, जगत गुरु राम भद्राचार्य, समझ गए, देख लेना उसका जाके। देखो हाँ मत देखो, मर जाओ तुम लोग। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हो गया, दो गो भुजा बराबर हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करना है, मान लो कि ये B बिंदु जो है, सुनो यहाँ, अरे तो अभी धोएंगे एक बगल से पकड़ के। ये जो B बिंदु है, B मान लेते हैं कि ध्रुव के बहुत नजदीक में है। B क्या है, B को इसको मान लो कि इसको खींच के यहाँ ला दिए, बहुत नजदीक में मान लो लाएंगे। हाँ इधर, हाँ इधर लाते हैं। ये मान लो कि B बिंदु जो है P के बहुत नजदीक है, तो क्या है अगर जहाँ ऐसे रहता तो इस तरह से सीधा हो जाता ना लाइन, और सीधा होता और ये दोनों भी क्या हो जाता, बराबर। तो इसलिए हम मानते हैं, माना कि B बिंदु
पी के नजदीक होता, हाँ, तो बी बिंदु अगर पी के नजदीक होता तो बी एफ बराबर पी एफ हो जाता। बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर क्या हो जाता? पी एफ, यानी कि बी एफ जो है ये पी एफ के बराबर हो जाता अगर ऐसा होता, बी बिंदु पी के काफी नजदीक होता तो। ठीक है नहीं तो हम मान लिए हैं, अब आगे सिद्ध करना है। ऐसे मान लेते। इसको मिटाएं, अब देखो बी एफ बराबर पी एफ हो गया, बी एफ बराबर पी एफ। अब क्या करेंगे, और पहले से था ये दोनों बराबर और ये दोनों पहले से बराबर था, ये दोनों, और इसके बराबर अगर ये हो गया तो इसके बराबर भी ये हो जाएगा, इसलिए सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? बी पी बी एफ, और बराबर फिर हो जाएगा पी एफ बराबर पी एफ। सारा तीनों ये क्या हो गया, ये तीनों बराबर हो गया। तो अब देखो आगे, अब हम लोग क्या करेंगे, पी सी निकालेंगे, पी और पी सी बराबर क्या हो जाएगा, पी सी बराबर पी सी करते हैं, पी सी बराबर पी सी, हाँ पी सी बराबर पी सी समझो, इसको काहे लिखे हैं। पी सी एक तरफ क्या करेंगे, एक तरफ इसको तोड़ के लिख देते हैं, इसको क्या करेंगे, तोड़ के, पी एफ और सी एफ, पी एफ और सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ, और एक वो पीसी के बदले में लिखते हैं आर, यहां से जो आर है आर लिखते हैं उसके बदले। तुम लोग को धोएंगे पकड़ के, रुक जाओ। अब यहां देखो पी एफ जो है, पी एफ और सी एफ दोनों बराबर है, पी एफ और सी एफ दोनों, हमको एक तरफ क्या लाना है, छोटी एफ ना, छोटी एफ कहाँ है, पी एफ के जगह पर छोटी एफ पी एफ, तो इस सी एफ को भी बदल करके पी एफ कर देंगे, यहाँ से छोटी एफ को भी बदल करके पी एफ कर देते हैं। तो पी एफ एक वो इधर है प्लस इसके बदले में भी आ गया पी एफ बराबर आर, पी एफ और पी एफ जुड़ करके दो गो पी एफ हो जाएगा बराबर दो, और पी एफ का क्या है नाम, दूरी एफ, छोटी एफ बराबर आर, तो लिखे थे, चलो आर हो गया ना। अब देखो एफ बराबर क्या होगा, आर इधर दो दो गुना में है तो इधर जा करके भाग में हो गया, प्रूव। हाँ